टू बी और नॉट टू बी, यही तो सवाल है। डाइकॉन रोस्ट के नाम पर चीयर्स। अतीत के वो सुनहरे दिन मुझे बहुत याद आते हैं, अच्छी यादें थीं। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये है ब्रिटेन। शेक्सपियर के सबसे बेहतरीन अभिनेता के तौर पर इनका कोई मुकाबला नहीं है। जोरदार तालियां। 007 क्या कर रहे हो तुम? मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। 007 क्या कर रहे हो? यहाँ मकड़ी का जाला दिख रहा था, सोचा साफ कर दूं। डॉक्टर गिलमोर तुमसे बात करना चाहते हैं, इसलिए कॉन्फ्रेंस रूम में अभी आ जाओ प्लीज। तो सब आ गए? 002, चलो सबको उस बारे में बताओ। असल में एक एक्सीडेंट हुआ था उस दिन मेरी ट्रेनिंग फ्लाइट्स में। अगर मैंने थोड़ा सा अलग रास्ता ले लिया होता। रोल करना, राइट एंगल पर ऊपर जाना, तेजी से नीचे आना। ये क्या हो रहा है? पेट्रोल नहीं डाला था क्या? मशीन को हमेशा परफेक्ट कंडीशन में रखना पड़ता है। मेरी टांग खिंचाई मत करो, मैं इतना केयरलेस नहीं हूँ, समझे ना? प्लीज शांत रहो 002, अपनी बात पूरी करो। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अजीब बात है, जब मैं बादलों में घुसा था तब जेट इंजन ठीक से काम नहीं कर रहा था। इसीलिए परेशानी हुई थी। बहुत बुरी बात है, देखो ऐसे चलाई जाती है बंदूक। लेकिन वो वहां पर क्या कर रहा था? समझ गया, रे जैसी शक्ल वाला प्लेन इसको निशाना बना रहा था। सब बेहोश पड़े हुए हैं, पायलट भी बेहोश है। इंजन स्टार्ट। वो वेल्स के प्राइम मिनिस्टर थे, यकीन कर सकते हो? मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतना अहम इंसान उस प्लेन में होगा। इसका क्या मतलब हुआ? हाँ, वेल्स तो हमेशा से ग्रेट ब्रिटेन का सहयोगी है। थैंक यू वेरी मच माय डियर। अरे क्या कर रहे हो? छोड़ो। नहीं, क्या कर रहे हो? नहीं। सब लोग सुनो, यही वो प्लेन है जिस पर 002 ने फायर किया था। 002, तुम गोली चला सकते हो क्या? मेरी बेल्ट के नीचे लगे टेस्ट ट्रेस कैमरे से चलाता हूँ मैं। ये तो बिल्कुल असली जैसा है। ये ब्लैक गोस्ट का रे शेप्ड अटैकर है। डॉक्टर, मुझे इस प्लान के बारे में और बताइए। हाँ, ये एक अनमैन्ड प्लेन है और इसमें मैरियोनेट वेव्स का लॉन्चर लगा हुआ है। मैरियोनेट वेव्स? हिथ्रो, मतलब तुम प्राइम मिनिस्टर को अगवा करने में नाकाम रहे। बातें तो तुम बड़ी बड़ी कर रहे थे। अब ये बताओ कि ये ऑपरेशन कब पूरा होने वाला है? चिंता मत कीजिए सर, मैरियोनेट ऑपरेशन पर मैं खुद काम कर रहा हूँ, बिल्कुल सोच समझ कर। देखते हैं तुम क्या कर सकते हो। आप निश्चिंत रहिए। ऑपरेशन फेल होने का अंजाम तुम्हें पता ही है। ये डोवर में जो क्लिफ है वैसी लग रही है। इसी वजह से इस जगह को डोवर जूनियर कहते हैं। तो डोवर जूनियर ही वो जगह है जहाँ रिसर्च होना भी बाकी है। उस रिसर्च का मामला अब तक सुलझा नहीं है और डोवर जूनियर में ही एंटी प्रोटॉन की रिसर्च हो रही है। आगे बताओ। ये एंटी प्रोटॉन क्या चीज है? ये ऐसा मैटर है जो फटने पर एक छोटा सा ब्लैक होल बना देता है। लेकिन वेल्स के प्राइम मिनिस्टर ने हाल ही में जो बयान दिए हैं उनके मुताबिक वो एक नई शुरुआत कर रहे हैं और हथियारों में कटौती का समर्थन कर रहे हैं।
उनकी फिलहाल इंटेलिजेंस के साथ एक मीटिंग चल रही है क्योंकि वो एक फैसला करना चाहते हैं। वैसे मैंने भी ये खबर सुनी थी कि प्राइम मिनिस्टर यहाँ आने वाले हैं, पर वो यहाँ आएंगे क्यों? इंस्पेक्शन करने के लिए शायद। और यहाँ नियो ब्लैक घोस्ट ने प्राइम मिनिस्टर पर हमला किया था। हाँ, क्योंकि वो नहीं चाहते कि एंटी प्रोटॉन बम वाला प्रोजेक्ट रुक जाए। हाँ, युद्ध नहीं चलेगा तो नियो ब्लैक घोस्ट को फायदा नहीं होगा ना। ये मीटिंग कब और कहाँ होने वाली है? कल से शुरू हो रही है ना? मैंने टीवी पर सुना है कि प्राइम मिनिस्टर आज यहाँ पहुँचेंगे। हाँ, क्या हुआ, चौंक क्यों गए? ये तो रैंडॉर्फ है। हाँ, मुझे अपने घर की याद आ रही है। ब्रिटेन, ये द मर्चेंट ऑफ वेनिस वाला शर्लॉक है ना? ये तो बहुत कंजूस भी है। ये मेरा दोस्त है। अच्छा है कि रैंडॉर्फ यहाँ पर आया हुआ है और आज ही इसका क्लोजिंग डे भी तो है। ये वही एक्टर है जिसने शर्लॉक का रोल किया है। एक्टर? ये और मैं ग्रेट ब्रिटेन, हम दोनों ही ट्विन मास्टर एक्टर्स हैं। मुझे किसी से भी कम मत समझना तुम्हें। वो अपनी जिद के लिए मशहूर था, उसी कारण थिएटर के लोगों से उसका टकराव हुआ और उसने थिएटर छोड़ दिया। वाह, कमाल है। मुझे तो ये किसी एंगल से थिएटर नहीं लगता। अरे हैं तो, किसी जमाने में डोवर जूनियर यहाँ की राजधानी हुआ करता था। अब ये ग्रीन रूम कहाँ है? हाँ, यहीं पर होगा। हेलो रैंडॉर्फ। ये वही है कुछ क्या? ज्यादा ही यंग नहीं है? नहीं, माफ कीजिए, आप कौन? अरे याद नहीं तुम्हें? मैं ग्रेट ब्रिटेन हूँ। आप मिस्टर ग्रेट ब्रिटेन हैं? तो फिर तुम कौन हो, बताओ मुझे। मेरा नाम विक्टर है, मैं रैंडॉर्फ का बेटा हूँ। विक्टर जो पैंट गीली कर देता था? नहीं सर, ये आप क्या कह रहे हैं? अरे, इसमें शर्माने की जरूरत नहीं है। कितनी बार मैंने तुम्हारे डायपर्स बदले हैं। तुम बिल्कुल रैंडॉर्फ जैसे लगते हो, जैसा वो जवानी में दिखता था। बताओ मेरा प्यारा हैम कहाँ है? दरअसल अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर। जेन, डॉक्टर ने तुमसे क्या कहा? वो उनके स्टेज पर आने के सख्त खिलाफ हैं। क्यों, क्या हुआ? उसकी तबीयत ठीक नहीं है क्या? उनके दिमाग में सेरेब्रल ट्यूमर डायग्नोस हुआ है। इलाज नहीं हुआ तो 6 महीने ही जी पाएंगे। क्या कहा? इतना सीरियस है वो? हेलो, कितने समय बाद मिले रैंडॉर्फ। हाय ब्रिटेन। कैसे हो तुम दोस्त? तुम बहुत सही वक्त पर आए हो। अब मेरी शानदार वर्ल्ड परफॉर्मेंस देख पाओगे। अरे, खुद पर इतना जोर मत डालो कि खुद ही टूट जाओ। स्टेज पर मर जाऊं, इससे बड़ी खुशी क्या होगी? मुझे अकेला छोड़ दो। इसीलिए मैं तुम्हें हैम कहता हूँ। तुम्हें तो खुशी मिल जाएगी, लेकिन उन दर्शकों का क्या जो नाटक का अंत नहीं देख पाएंगे? प्राइम मिनिस्टर आए तब भी आपको स्टेज से दूर रहना चाहिए। ऑफ कोर्स मैं आपकी फीलिंग्स को बहुत अच्छे से समझ सकता हूँ डैड। अगर प्राइम मिनिस्टर चाहे तो शायद इस नाटक को कैंसिल ही कर देना चाहिए। तो फिर एंटी प्रोटॉन रिसर्च का क्या होगा? इस थिएटर का 100 साल से भी ज्यादा पुराना इतिहास है। यहाँ काम करना मेरा हमेशा का सपना था। तुम समझ सकते हो कि मैं ये रोल क्यों करना चाहता हूँ, और इसे कैंसिल करके मैं दर्शकों का दिल नहीं दुखाना चाहता। तुम्हें एक्ट करने की जरूरत नहीं है। क्या कह रहे हो? मैं कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ, मैं शार्लॉक का रोल अच्छे से करूंगा। मिस्टर ब्रिटेन, बुद्धिमान और सम्मानीय जज डैनियल न्याय के लिए आए हैं। ग्रेट ब्रिटेन ये रोल निभाएगा, न कि बेचारे एक्टर। कितने खुश होंगे प्राइम मिनिस्टर। ग्रेट ब्रिटेन। हाँ? क्या कहें? मिस्टर एंटोनियो, प्लीज अपने शरीर का 1 पाउंड मांस सौंप दो। रुक जाओ शर्लॉक। ये बंद पत्र तुम्हें रक्त की एक बूंद का भी अधिकार नहीं देता। इसके शब्द साफ कहते हैं, केवल 1 पाउंड मांस। तो अगर ईसाई खून की 1 बूंद भी गिरी तो तुम्हारी सारी जायदाद जब्त कर ली जाएगी। थैंक यू वेरी मच। यू आर वेलकम। ये रोल निभाकर मुझे सच में बहुत खुशी हुई है। आपने बहुत अच्छी एक्टिंग की मिस्टर ब्रिटेन, मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू जैन, तुमने भी बहुत अच्छा काम किया। तुम विक्टर की अच्छी पत्नी बनोगी। हाँ? अरे लेकिन विक्टर कहाँ पर गया? कहाँ चला गया? अरे ओए विक्टर! उस घोड़े की आंख कुछ अजीब सी थी। शायद वो तुम्हारे पापा का कोई दोस्त है क्या? हित्रो, क्या ये सच है कि तुम विक्टर को भी जानते हो? अगर मेरी याददाश्त सही काम कर रही है तो
ये विक्टर कहाँ जा रहा है? मुझे उसका पीछा करना होगा। यहीं रुक जाओ। हमारे साथ चलो। अरे बाप रे, जल्दी ऊपर चढ़ो। मुझे बचाओ। तुम लोग कौन हो? आप जरा हमारे साथ चलेंगे प्राइम मिनिस्टर साहब? क्या बोल रहे हो? बाहर निकालो। मुझे कल की मीटिंग में जाना है, इसलिए मुझे तुरंत बाहर निकालो। चिंता मत कीजिए प्राइम मिनिस्टर सर, विक्टर आपका रोल कर लेगा। वो 007 की तरह रूप बदल सकता है। मेकअप में वो जीनियस है। ब्रिटेन, अभी तक जग रहे हो? अचानक कहाँ चले गए थे? बस इस जगह को मिस कर रहा था तो टहलने निकल गया। अभी रैंडॉल्फ से मिलकर वापस आता हूँ। ठीक है। हेलो। तुमसे पूछे बिना तुम्हारे बेटे को बाहर ले जाने के लिए आई एम सॉरी। अब कैसा लग रहा है तुम्हें? विक्टर, ये तुम कर क्या रहे हो? नहीं नहीं, मैं बेवकूफ हो क्या? ये 007 नहीं है। चेहरा और आवाज बिल्कुल ग्रेट ब्रिटेन जैसी है। दिखने में उसके जैसे लग रहे हो, पर सांस लेने का तरीका अलग है। चलने का स्टाइल भी वैसा नहीं है तुम्हारा। तो फिर ब्रिटेन कहाँ है? वो तो तुम्हारे पीछे ही गया था, है ना? बताओ वो कहाँ है विक्टर? ब्रिटेन हमारी टीम का अहम सदस्य है। जवाब क्यों नहीं देते विक्टर? अगर मैंने बता दिया तो शायद आपकी जान खतरे में पड़ सकती है। ये क्या बोल रहे हो? पापा की जान खतरे में है? मैंने उसे यकीन दिलाया कि हम अपने साइंटिफिक मेथड से रैंडॉल्फ को ठीक कर सकते हैं और विक्टर हमारे झांसे में आ गया। तुमने उसकी कमजोरी का फायदा उठाया। वो कल मेरी जगह जाएगा, मतलब तुम लोग कोई शैतानी योजना बना रहे हो। बिल्कुल सही कहा। वो कल आपकी जगह जाएगा, फिर हम अपने प्लान को अंजाम दे पाएंगे। मैं अपनी कंबाइंड फ्लीट को लीड करके अकेला ही इस लड़ाई में उतर रहा हूँ। उम्मीद है आप सब बिना किसी गड़बड़ के अच्छा लड़ेंगे। तो बताइए, क्या आप सब मेरा साथ देंगे? वो इसे मैरिनेट ऑपरेशन कह रहे थे। मैं तो बस एक कठपुतली हूँ जिसकी डोर फिलहाल हीथ्रो संभाल रहा है। जिस डोर से वो तुम्हें नचा रहा है, असल में वो मेरी जिंदगी है बेटे। लो, मैं उसी डोर को काट देता हूँ। डैड, नहीं! मेरे पास मत आओ। भावनाओं को छोड़ के पूरी समझदारी से काम लो मेरे बेटे। अब उन हैवानों की बातों और बहकावे में मत आना। भले ही बर्नम का जंगल दैशनीन तक क्यों न पहुंच जाए, आखिरी सांस तक लड़ना। डैड, माफ कीजिए डैड, मैं बेवकूफ बन गया था, इसलिए आप मुझे माफ कर दीजिए डैड। विक्टर, अगर मेरा सिर गर्व से ऊंचा करना चाहते हो तो कल की मीटिंग को कामयाब बनाओ, चाहे कुछ भी करना पड़े। जाओ विक्टर। डैड, डैड, डैड! डैड, अब आप देखिए कि मैं क्या करता हूं। विक्टर। ओह पापा। विक्टर को अभी भी बहुत कुछ सीखना बाकी है। अरे बाप रे, तो ये सब सिर्फ एक नाटक था। ताकि विक्टर सही रास्ते पर आ जाए, इसलिए। हाँ, मैंने अभी अभी अपनी जिंदगी की सबसे बेहतरीन एक्टिंग की थी। लीजिए, मैं आ गया। विक्टर, इस बार क्या हुआ? कल की मीटिंग के लिए मैं जरा इनकी आवाज सुनना चाहता हूँ।
इतना ही चाहते हो तो जरूर सुनो, लेकिन शांतिवादियों के असर में मत आना, वरना हमारा प्लान बिल्कुल भी सफल नहीं होगा। मैंने समर्थन देने वालों और विरोध करने वालों दोनों की राय ध्यान से सुनी। आप सबके सहयोग के लिए धन्यवाद। आप सबकी राय सुनने के बाद मैं साफ कहता हूं कि मेरा फैसला नहीं बदला है। ना मेरा फैसला कल बदला था, ना आज बदला है और ना ही कभी बदलेगा। मैं अपने फैसले पर अटल हूं। कुछ भी हो जाए, मेरा निर्णय कभी भी नहीं बदलेगा। उसका भाषण बहुत ही अच्छा है, शाबाश। हथियारों पर रिसर्च करने की इजाजत नहीं दूंगा जो इंसानों को तबाह करते हैं। क्या ये विक्टर क्या कह रहा है? एंटी प्रोटॉन रिसर्च को दोबारा शुरू करने की योजना रद्द की जाती है और थिएटर ऑफ वेल्स चलता रहेगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। उसने हमें धोखा दिया। क्या हुआ? उन्होंने फैसला ले लिया, हीथ्रो। चुप रहो जरा। विक्टर भी काफी अच्छा एक्टर है ना प्राइम मिनिस्टर सर? हाँ, उसका भाषण मुझसे भी ज्यादा दमदार है। बेवकूफ। जब विक्टर मेरे पास आया तो मैंने तुम्हें धोखा देने के लिए उसके साथ ये सब सोच समझ कर तय किया। छोड़ूंगा नहीं। ऑपरेशन फेल हो गया है और अब हम सब मारे जाएंगे, पर तुम्हें भी अपने साथ ले डूबूंगा मैं। बेवकूफ, मेरे साथ ऐसा कुछ मत करना। 007 कहाँ हो तुम? वहीं रुक जाओ। अब मेरी बारी। मुझे नहीं लगता कि 007 यहाँ पर है। 007 और विक्टर को जमीन के नीचे रखा गया है। तो चलो एलिवेटर से चलते हैं। एलिवेटर लेना खतरनाक है, मेरे लिए यही सबसे बेस्ट तरीका है। ये क्या तुम लोग हिलना मत, हम बाकी लोगों को पहले ही मार चुके हैं। जरा भी पास आए तो इन दोनों को मार दूंगा मैं। बचना है तो हार मान लो। 007। अरे 006। जल्दी करो। 006 की मदद से वो दोनों भाग निकले। क्या कहा? बदमाशों। अब हार मान लो हीथ्रो। रुक जाओ। ज्यादा दर्द हो रहा है 009। मैरियोनेट वेव्स कैसी लगी? अरे 009 तो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया है। ये वेव्स तुम्हारा काम तमाम कर देगी 009। ये क्या हुआ? 009, मैं हमला करता हूँ, तुम हीथ्रो का पीछा करो। थैंक यू 002। बेवकूफ कहीं के। वो उड़ भी सकता है। नो फिकर, आई एम हियर। सवार हो जाओ। चलो आ जाओ, जल्दी करो। बहुत बढ़िया, छोड़ना मत 002। इतना ढीठ है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मुझ पर सामने से अटैक कर रहा है, कितना घमंडी है। अरे नहीं, मेरी गन। पीछे हट जाइए। ये लो। अब चलो।
कैच कर लिया। हीथ्रो। नियो ब्लैक घोस्ट अब गुस्से और शर्म से पांव पटक रहे होंगे। और थिएटर ऑफ वेल्स अब बिल्कुल सुरक्षित रहेगा। रैंडॉल्फ ने कहा कि उनका उत्तराधिकारी काबिल है और उन्हें बहुत अच्छी बहू मिली है। कितनी अच्छी बात है। मेरे प्यारे दोस्त हैम, जिससे मैं दोबारा कभी नहीं मिल पाया, ये जाम शेक्सपियर और तुम्हारे नाम। चीयर्स दोस्तों।